थर्ड पार्टी ऐप्स वाला क्या बताया? नहीं 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 नहीं, वो तो इनबिल्ट आते हैं, कैलकुलेटर वगैरह तो इनबिल्ट आते हैं। वो मैं बाद में बताऊँ, वो धीरे धीरे सीख जाओगे आप। ज़्यादा उसको इग्नोर कर दो, टेंशन मत लो। कोई बात नहीं, कई सॉफ्टवेयर हैं डार्क वेब पे, कई सॉफ्टवेयर मिलेंगे जिनकी ऑफिशियल वेबसाइट आपको नहीं मिलेगी, लेकिन वो आगे का पार्ट है, इसलिए मैं ज़्यादा दूर भी नहीं दे रहा उसको। नहीं कोई बात नहीं, उसको भी इग्नोर करो। चलो, मैंने आपको बताया है इन्फॉर्मेशन गैदरिंग की एंटिटीज़ मैंने बता दी थी, क्या क्या एंटिटीज़ है। पर्सन से रिलेटेड, एक कंपनी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, वेबसाइट से रिलेटेड क्या क्या एंटिटीज़ थी सारी की सारी मैंने आपको बता दी है ना। ध्यान रखना उस चीज़ को, लिख लेना, प्रॉपर नोट्स बना रहे हो ना, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि सर इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करी किस, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के सोर्सेज कौन कौन से हैं। तो पहले मैंने आपको सोर्सेज बताया क्या, सर्च इंजन। सर्च इंजन में मैंने आपको क्या बताया था, 4 सर्च इंजन बताया। एक तो है गूगल, एक है याहू, बिंग और डकडकगो। अब इनके ज़रिए अपन देखते हैं कि इन्फॉर्मेशन गैदरिंग किस हद तक और किस लेवल पे परफॉर्म की जाती है और कैसे परफॉर्म की जाती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे खोल देता हूँ अपना ब्राउज़र। मैं यहाँ खोल देता हूँ अपने ब्राउज़र। जैसे ही मैं ब्राउज़र पे आया, मैंने यहाँ कुछ भी वेबसाइट डाली, जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे WSCubeTech डाल देता हूँ, ठीक है, WSCubeTech.com। एक तरफ मैंने गूगल खोल लिया, एक तरफ मैं याहू खोल लेता हूँ, yahoo.in। एक तरफ मैं खोल लेता हूँ बिंग, और एक तरफ मैं खोल लेता हूँ डकडकगो, ठीक है। ये चारों के चारों सर्च इंजन्स मैंने खोल लिए। अब सबसे पहले मैं चलता हूँ गूगल पे। तो गूगल पे देखो मैंने खोला है क्या, WSCubeTech सर्च किया। तो मैंने आपको कल ये बताया था कि जब भी आप कोई कीवर्ड सर्च इंजन पे सर्च करते हो, तो जो भी आपके पास सबसे पहला पेज आता है, उस पर जो भी आपका आउटपुट आता है, वो आप जो चाहते हो वो नहीं आता। वो जो कंपनीज चाहती है, जो रैंकिंग्स टीम होती है गूगल्स की, सर्च इंजन और SEO की टीम होती है, वो आपको रैंकिंग के हिसाब से दिखाती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे सबसे बढ़िया शॉपिंग साइट्स कौन सी है, अमेज़ॉन। जब भी आप डालोगे बेस्ट शॉपिंग साइट्स इन ऑनलाइन इन इंडिया, तो सबसे पहले क्या आएगा, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, क्योंकि वो रैंकिंग है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग उस वेबसाइट को सर्च करते हैं, है ना, बहुत सारे लोग उस पर विजिट करते हैं। तो जब भी बहुत सारे लोग उसे विजिट करेंगे, तो गूगल क्या सोचता है कि अरे इस वेबसाइट पे इतने सारे लोग आ रहे हैं, तो क्यों ना मैं इसकी रैंकिंग बढ़ाऊँ, जिसके ज़रिए सबसे ज़्यादा लोग इस पर आएंगे और मेरे एडवर्टाइजमेंट देखेंगे, तो मेरे ट्रैफिक बढ़ेगा। क्लियर है? उसका फिर वो रेशो अमेजोन से लेते हैं, जो भी है वो आगे का पार्ट है, वो बहुत डीप पार्ट है, उसको छोड़ो। तो पहले पेज पे जो भी इन्फॉर्मेशन आई है मुझे, वो इन्फॉर्मेशन क्या आई है, जो कि कंपनीज चाहती है। दिख रहा है? थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ, हाँ अब दिख रहा है। जो कौन बताता है, जो कि गूगल है, जो कंपनीज है, या फिर जो WSCubeTech की जो SEO टीम है वो चाहती है, वो हमें शो हो रही है। लेकिन अपने काम की चीज़, जब भी एक हैकर होता है, कोई भी एक हैकर है, वो हमेशा पहले पेज पे नहीं जाता, वो हमेशा लास्ट वाले पेज से जाता है, ठीक है। तो जैसे कि मैं नेक्स्ट पेज पे गया, तो अब देखो मुझे कुछ काम की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इन्फॉर्मेशन में कोई भी एंटिटीज़, जो मैंने आपको एंटिटीज़ बताई थी, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, जो भी मिल सकता है, वो सारी की सारी चीज़ें हम ढूंढने की कोशिश करेंगे इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के जरिए किसी एक टारगेट की। तो WSCubeTech, क्योंकि हम विदाउट रिटर्न परमिशन किसी और वेबसाइट की टेस्टिंग नहीं कर सकते, इसलिए मैंने WSCubeTech के तौर पे, एग्जांपल के तौर पे आपको दिया है, क्योंकि मैं परमिट कर रहा हूँ। क्लियर है? क्योंकि मैं उसका एम्प्लॉई हूँ, तो मैं आपको आज्ञा कर रहा हूँ, आपको परमिट कर रहा हूँ कि आप टेस्टिंग कर सकते हो। तो WSCubeTech को देखो मैंने खोला, आप भी सब खोल लो गूगल, सब अपने इस पर सब लाइव करो एक बार इसको, है ना। आप खोल लो याहू, आप खोल लो बिंग, और आप खोलो डकडकगो। क्लियर है? चारों अलग अलग सर्च इंजन खोलो, सर WSCubeTech लिख के पहले देख लो इधर, बाद में खोलना, पहले देख लो इधर, है ना। पहले मैं दिखा रहा हूँ, आपको सिखा रहा हूँ पहले।
तो देखो दूसरे पेज पे अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैं हर एक वेबसाइट पे जाऊंगा, हर एक वेबसाइट पे। पहले पेज को तो मैं छोड़ दूंगा क्योंकि मुझे पता है पहले पेज पे मुझे कोई खास इन्फॉर्मेशन मिलेगी नहीं। तो मैं दूसरे पेज पे जैसे ही जाऊंगा मैं हर एक लिंक को ओपन करूंगा, मैं देखूंगा कि यहाँ पर मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है क्या। क्लियर, कुछ भी एंटिटीज़ जो अपन ने एंटिटीज़ देखी थी उस एंटिटी से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन मुझे मिल रही है या नहीं। मैं यहाँ पर गया तो मुझे कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिली इसके बारे में, है ना, कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है। ठीक है, मैं इसको करता हूँ बंद। देखो मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली तो है, कंपनी इन्फॉर्मेशन ये बता रहा है कि सर 51 से लेके 200 वर्कर्स हैं और ईयर फाउंडेड क्या है 2010। और मुझे कुछ डोमेन्स बता रहा है कि जैसे वेब डेवलपमेंट है ना, और SMM सोशल मीडिया मार्केटिंग है, ग्राफिक डिज़ाइन है। ठीक है, लेकिन मुझे कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है तो मैं इसको करूँगा बंद। अब मैं और आगे जाऊँगा, वर्किंग है WS Tech, इस पर जाऊँगा और देखने की कोशिश करूँगा कि कुछ मुझे मिल रहा है कि हाँ देखो अब इसमें मुझे कुछ काम की इन्फॉर्मेशन मिली है। क्या, वेबसाइट का नाम www.wstech, साइज, एम्प्लॉई नेम, टाइप कंपनी प्राइवेट, और रेवेन्यू कितना है लेस देन $1 मिलियन USD। हेडक्वार्टर क्या, रत्नाडा इंडिया, फाउंडेड है 2010। इंडस्ट्रीज़ क्या है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करूँगा तो मुझे कुछ रिव्यूज़ मिल रहे हैं जो मेरे थोड़े बहुत काम के हो सकते हैं। क्लियर, इसके अलावा मैं अगर और भी देखूँ, कंपनी सैलरीज़ में जाऊँ तो मुझे कुछ मिल रहा है क्या, नहीं कुछ नहीं मिल रहा। ठीक है, कैरियर्स में मैं जाऊँ तो मुझे कुछ मिल रहा है, इसमें भी मुझे कुछ नहीं मिल रहा। जॉब्स में मुझे कुछ मिल रहा है तो जॉब्स में मुझे खास फ़िलहाल कुछ मिला नहीं। ठीक है, इसको मैं करूँगा बंद। गूगल पे जाऊँगा, इस पर भी मुझे कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। यहाँ मिल रहा है WS Tech ईमेल एज फोन ऑफ टॉप मैनेजमेंट कॉन्टैक्ट। देखो इस पर मुझे कुछ खास इन्फॉर्मेशन मिलने की उम्मीद है। मैंने इसको ओपन किया, मैं देखता हूँ क्या क्या मिलेगा। हाँ, अब देखो इसमें मुझे बता रहा है कि सर WS Tech इज इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सर्विस कंपनी एंड हैज़ हेडक्वार्टर इन जोधपुर, राजस्थान, इंडिया। WS Tech हैज़ 68 एम्प्लॉई। अपन को एम्प्लॉय डिटेल पता लग गई। इट वॉज फाउंडेड 2010, फाउंडेड डिटेल मिल गई अपन को। उसके बाद में देखो यहाँ पे कॉन्टैक्ट ईमेल नहीं दी हुई, लेकिन नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय फाउंडेड ही तो अपन को पहले भी मिल गया था। इसके बाद में देखो कुशाग्रा भाटिया जो कि ओनर है, जो कि आज भी ओनर है ना, उनका ईमेल कुछ मिला है, कुछ कॉन्टैक्ट नंबर भी मिला है। अगर मैं व्यू नंबर में जाऊँगा और थोड़ा सा सर्च करूँ तो हो सकता है मुझे उनका व्यू नंबर भी मिल जाए। आप लोग सर्च करना, ठीक है। और अगर मैं नीचे जाऊँ तो देखो उमर तस्कीर नाम से कुछ मुझे एम्प्लॉय की डिटेल मिली है, हर्षिता गुप्ता के नाम से मुझे कुछ डिटेल मिली है, ठीक है। इसके अलावा मुझे क्या मिला है, चलो इसका मतलब मुझे ओनर की डिटेल मिल गई। 2 एंटिटीज़ अपन को मिल गई। क्या, पहले तो नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय, दूसरी ओनर डिटेल, 2 एंटिटीज़ अपन को मिल गई। चलो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मिल सकता है। इंडिया मार्ट पे गया, भागरे WS Tech नाम पे गया तो मुझे कुछ काम की इन्फॉर्मेशन मिली है क्या। GST नंबर मेरे को मिल गया, क्लियर है। तो इस तरीके से आपको कोई ना कोई कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी हर एक लिंक पे जाके। देखो ये है भागीरथ WS Tech, मतलब भागीरथ नाम से WS Tech के एम्प्लॉई है जिन्होंने कुछ कोड डाला हुआ है। अगर कोई हैकर है, ब्लैक हैट, तो वो इस कोड के ज़रिए पता लगा सकता है कि WS Tech की जो वेबसाइट है वो किस लैंग्वेज में डिज़ाइन हुई है, क्लियर है। उसके ज़रिए आप उसमें लोकल्स निकाल सकते हो। आप लोगों का टास्क ये है कि आपको इस चारों सर्च इंजन्स में जाके WS Tech को सर्च कर रहे, एक एक लिंक पे जाके, पहले पेज को छोड़ देना, गूगल के पहले पेज को, तो बाकी याहू, बिंग और डकडकगो सब में हर एक लिंक पे जाके सर्च करोगे कि कुछ ना कुछ WS Tech से रिलेटेड कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है या नहीं मिल रही। जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है उसका स्क्रीनशॉट लो। ये नहीं कि पूरा का पूरा URL पेस्ट करके डाल दो, ऐसे नहीं। एक नोटपैड फाइल बनाओगे, क्या यहाँ पे विंडो में जो भी आपको लगे, जो मैंने आपको एंटिटीज़ बताई थी उसमें से कुछ भी आपको मिले इन्फॉर्मेशन, उसका लिंक यहाँ सेंड कर दोगे, यहाँ पेस्ट कर दोगे एक फाइल में। और अगर आपको इससे रिलेटेड और भी कुछ मिलता है तो उसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे बताओगे, क्लियर है। और देखते हैं इसके अलावा क्या मिल सकता है अपन को। ये आप लोगों का टास्क है आज।
है ना, कल ये कंप्लीट करके लेके आना है। और मैं आपको बता देता हूँ कैसे। देखो जूम इन्फो पे मैं गया, इसमें मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है। देखो WS क्यूबटेक एम्प्लॉई 60, रीड मोर करूँगा तो मुझे कुछ और भी मिल सकता है। आई एग्री किया मैंने, इसको मैं एक बार कट कर रहा हूँ। तो देखो हेडक्वार्टर लक्ष्मी टावर, भास्कर सर्किल, रत्नाड़ा है, F11 जोधपुर राजस्थान। फ़ोन नंबर तक मिल गए मुझे। ये फ़ोन नंबर शायद मेरे हिसाब से कंपनी की वेबसाइट पे भी दिए हुए हैं, तो कोई खास अपने लिए इन्फॉर्मेशन नहीं है। रेवेन्यू मिल गया $13.9 मिलियन। इसके अलावा SIS कोड, इसके अलावा भी कुछ चीज़ें अपन को मिलेंगी। देखो जैसे हिमांशु तिवारी है, सीनियर डिजिटल मार्केटिंग, आपको पता लग गया कि ये है। इसके अलावा भी काफ़ी इन्फॉर्मेशंस हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। और मैं इस पे जा रहा हूँ डायल मी नाउ पे। देखो मुझे HR का मेल मिल गया, info@wscubetech.com। मैं इसके ज़रिए क्या परफॉर्म कर सकता हूँ बताओ, हैकर वाला दिमाग लगाओ। बिल्कुल, मैं ब्लैक हैट हैकर हूँ और इन्होंने कोई जॉब्स निकाली हुई, क्योंकि हर कंपनी जॉब्स के लिए अप्लाई इनवाइट करती है। मान लीजिए इन्होंने कोई जॉब्स निकाली है ना, कोई भी वैकेंसी निकाली, रिक्रूटमेंट निकाली, और मैंने बोला कि हाँ मैं इस इंटरेस्टेड हूँ। तो मैंने क्या किया, मैं ब्लैक हैट हैकर हूँ, मैंने अपने ईमेल्स में एक मैलिशियस प्रोग्राम HR टीम को भेज दिया। जैसे ही उन्होंने ओपन किया वैसे कि उनका सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। और यकीन मानो एक कंपनी के HR के पास में कंपनी का बहुत सारा डेटा होता है। तो अपन उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या कर सकते हैं, अपन HR को बताते हैं कि आप प्रॉपर सिक्योरिटी रखिए, हर एक ईमेल को स्कैन करिए, एंटीवायरस रखिए, और किसी भी अनजान लिंक को जो कि विदाउट स्कैन आप ओपन ना करिए। तो ये किसका काम है, अपना HR का काम है। तो ब्लैक हैट हैकर क्या कर सकता है, किसी भी तरीके से सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है। क्लियर है। इसके अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन, तो देखो कुछ वो मोबाइल नंबर मिले हैं, व्यू मोबाइल नंबर कुछ बता नहीं रहा। सरदारपुरा 1st AC रोड, ठीक है। ये तो मुझे सिर्फ दूसरे पेज पे मिली है, ये सारे के सारे इन्फॉर्मेशन दूसरे पेज पे। आगे जब भी जैसे पेज में आगे बढ़ता था वो और भी इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती जाएगी। इसके अलावा मैं और अगर सर्च करूँ तो WS क्यूबटेक कैरियर एंड एम्प्लॉयमेंट, तो देखो यहाँ पे ये बता रहा है कि सर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की सैलरी है iOS डेवलपर की 4,90,000 है ना, और डेवलपर की है 4,90,290। और भी अगर सैलरी अपन देखें तो एक डिजिटल मार्केटर की सैलरी इतनी है। समझ में तो आ रहा है। रिव्यू, सैलरीज, क्वेश्चंस, जॉब्स, अगर मैं जॉब्स में जाके क्लियर करूं तो अभी फ़िलहाल मैंने कोई जॉब्स नहीं दे रखी है, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इसको करता हूँ बंद। और रिया WS क्यूबटेक के नाम से कुछ खुला हुआ है, देखिए इसको खोलता हूँ क्या मिलता है मुझे। देखो कुछ एक रिया WS क्यूबटेक के नाम से एक एम्प्लॉय की डिटेल मिली है मुझे, उसने अपने प्रोफाइल डाली हुई है, क्वेश्चन आंसर डाले हुए हैं और आंसर्स भी दिए हुए हैं। चलो फिलहाल ये भी अपने कोई काम की नहीं है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में क्या, तो देखो जस्ट डायल में WS क्यूबटेक उदयपुर सिटी लिखा हुआ है। अब ये WS क्यूबटेक उदयपुर सिटी में क्या है ये अपन को देखना पड़ेगा। फिलहाल उदयपुर सिटी के नाम, उदयपुर सिटी में भी WS क्यूबटेक का एड्रेस है, इसमें लिखा हुआ है 1st AC उदयपुर सिटी, हाउस नंबर 399 राजस्थान। इसका मतलब यहाँ भी इसके एक ब्रांचेज है, तो ब्रांचेस पता लग गई। क्लियर। इसके अलावा और अगर अपने इसमें जाएँ, पीपल्स में जाएँ, समरी में जाएँ, तो देखो एम्प्लॉय प्रोफाइल में जाऊँ मैं, तो देखो कुशाग्रा भाटिया सर ओनर तो आए हैं, एक पल्लवी सिंघवी नाम से भी चीफ टेक्निकल ऑफिसर के नाम से एक एम्प्लॉय की डिटेल और आ गई मेरे पास में। क्लियर है। ये मत सोचना कि ये हमारे क्या काम आएगी आगे जाके, अभी सिर्फ आपका फोकस होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करें। क्या काम आएगी ये मैं आगे बताऊँगा। हर एक छोटी छोटी डिटेल बहुत इंपॉर्टेंट है अपने सिस्टम हैकिंग के लिए। सारे इम्पोर्टेंट है, सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट है, इनपुट पहुँच नहीं सारे के सारे। इसके अलावा सोर्स फोर्स में जाऊँ तो इसमें भी कुछ मुझे इन्फॉर्मेशन मिलेगी। फ़िलहाल नहीं मिल रही है, कोई बात नहीं, और आगे चलते हैं। देखो
इसमें बोल रहा है कि लिस्ट ऑफ 62 WS क्यूबटेक एम्प्लॉई। अब देखो इसमें मुझे कुछ काम की इन्फॉर्मेशन मिली है ना। अब देखो सारे के सारे जितने भी एम्प्लॉई हैं सबकी इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ मिल रही है, देखो मिल रही है, यहाँ तक कि उसकी पोजीशन भी और लोकेशन भी। और ज़्यादा अगर अपन इन्फॉर्मेशन करें तो यहाँ तक कि उनकी ऑफिशियली ईमेल भी अपन को मिल सकती है। क्लियर है। देखो हिमांशु तिवारी है, वीरेंद्र सोनी है ना। इसके अलावा रेया ऑनलाइन सॉल्यूशन भी है, मुकुल शौकीन, सुरभि जैन, कुशाग्रा भाटिया सर फाउंडर हैं, ठीक है। रूपम मुखर्जी बिजनेस वर्टिकल लीड है ना। और अगर सेकंड पेज पे जाऊँ, मयंक नरवारे पेनिट्रेशन टेस्टर। इस कंपनी से रिलेटेड आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई। उमराव राज पुरोहित पेनिट्रेशन टेस्टर हैं, देखो है ना। इसका मतलब हमको पहले पेज पे नहीं, हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए असली इन्फॉर्मेशन वो कहाँ मिल रही है, आगे से आगे पेज पे। क्लियर। इसके अलावा मैं अगर और देखूं तो मुझे क्या मिल सकता है, जॉब्स इन WS क्यूबटेक, क्या क्या जॉब्स है, एक सेकंड। तो देखो ये बोल रहा है कि सर वॉक इन ड्राइव फॉर जयपुर प्रोसेस एसोसिएट। इसका मतलब प्रोसेस एसोसिएट नाम से हमारी वैकेंसी खाली है, अगर आपको अप्लाई करना है तो अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर भी मेरा काम हो सकता है, मैं बोलूँ कि मैं प्रोसेस एसोसिएट है ना। और KYC MLC जो भी लिखा हुआ है, हायरिंग फॉर ऑर्डर टू कैश कलेक्शन, वॉक इन ड्राइव, मैं बोलूँ कि मैं इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हूँ। मैं आपको अपना CV सेंड कर रहा हूँ और CV में आपने मैलिशियस कोड सेंड कर दिया और जैसे HR ने खोला वो आपका काम बन गया। और ऐसे ही ज़्यादा से ज़्यादा जो कंपनीज़ होती है ना, उनके वेबसाइट से डेटा लीक हो जाते हैं सिर्फ HR की मदद से, क्योंकि एक HR को हर एक ईमेल को खोलना पड़ता है। क्लियर है, वो बच नहीं सकता। लेकिन अपन को बचाने के लिए, जैसे आप हैकर हो, मान लीजिए आप सिक्योरिटी नेटवर्क सिक्योरिटी मैनेजर हो, आप क्या करोगे बताओ मुझे, क्या करोगे, HR को क्या समझाओगे कि भाई आपको किस तरीके से अपने सिस्टम को मैनेज करना है। हाँ बताओ। और आप प्रदीप आप क्या करोगे, क्या वो ईमेल है एक ही दूसरे मोबाइल में भेज के, मोबाइल में भेज के, तो फिर मोबाइल कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। तो जो पॉसिबल सिक्योरिटी जैसे एंटीवायरस वगैरह उसके ऊपर सारा स्कैन है, सब एक बार चीज़ें क्लीन हो उसके बाद में उसको। और अंशु, जैसे मान लो आप एक कंपनी में सिक्योरिटी मैनेजर हो और आपको HR को कुछ सलाह देनी है कि अपने सिस्टम्स के बारे में, सिक्योर करने के बारे में, क्या सलाह दोगे? बिल्कुल गुड। और वो डेवलपर का काम है, मैं सिर्फ HR के बारे में बात कर रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ ये कि सिस्टम्स में विंडो है वो बिल्कुल लेटेस्ट होनी चाहिए, सिक्योरिटी पैचेस होनी चाहिए, है ना, अपडेटेड होनी चाहिए विंडो। दूसरी चीज़, जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हो वो सारे के सारे अपडेटेड होने चाहिए, कोई भी पुराना सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं होना चाहिए जो भी जिसमें वर्नेबिलिटी हो। तीसरी चीज़, प्रॉपर फायरवॉल्स, डिफेंडर, एंटीवायरस इंस्टॉल होनी चाहिए। क्लियर है। चौथा, कोई भी चीज़ अगर आप डाउनलोड कर रहे हो तो वो प्रॉपर स्कैन होनी चाहिए। अगर स्कैन में अगर कोई मेलिशियस प्रोग्राम दिखता है तो उसको डाउनलोड नहीं करना चाहिए। ये 4 चीज़ें मेन है। क्लियर है। और 5वीं चीज़, सबसे मेन चीज़, कोई भी उस सिस्टम को अनऑथराइज यूज़र एक्सेस ना कर पाए। क्लियर है। उसके लिए क्या कर सकते हैं अपन, यूज़र नेम और पासवर्ड लगा सकते हैं। क्लियर है। और डाटा को इनक्रिप्ट बिटलॉगर के जरिए इनक्रिप्ट कर सकते हैं कि कोई उस डाटा को रीड ना कर सके। क्लियर है। आगे मैं बताऊंगा विंडो को बाईपास कैसे करते हैं, किसी भी विंडो को बाईपास करके आप उसका डेटा देख सकते हो, वो आगे मैं बताऊंगा। ठीक है। तो इस तरीके से आपको एक चीज़ करनी है। और मैं आगे जाऊँ तो देखो WS क्यूबटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी डायरेक्टर सब कुछ दिया हुआ है, बहुत सारी चीज़ें दी हुई है। ये देखो CIN नंबर दिया हुआ है, कंपनी नेम, कंपनी स्टेटस एक्टिव, ROC, रजिस्ट्रेशन नंबर दिया हुआ है ना। 23 फरवरी 2022 तक है एज ऑफ कंपनी, 1 ईयर, टोटल रेवेन्यू वगैरह सब कुछ दिया हुआ है इसमें, टर्नओवर वगैरह सब कुछ। हालांकि लॉक कर दिया है, अब इसको सिक्योर करवा दिया है हमने। पहले ये बिल्कुल ओपन था, ये देखो पेड अप कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, ये सब कुछ पहले शो होता था।
जैसे जैसे हमने बच्चों को आगे हम इस पर टेस्टिंग कराते गए, वल्नरेबिलिटीज निकलती गई और यहाँ से सिक्योर कराते गए, काफ़ी हद तक अब ये वेबसाइट सिक्योर हो गई। लेकिन फिर भी कमियाँ हैं और कमियाँ रहेंगी। क्लियर है? ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन क्या है, पूरी कंपनी एक अच्छा चिट्ठा निकाल देती है पूरा। अब देखो नीचे जाएंगे तो ऑथराइज कैपिटल बता रहा है 1 लाख है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय, लॉग इन टू व्यू, पहले ये नंबर ऑफ एम्प्लॉय बता देता था पूरा, अब ये लॉग इन वो बता रहा है। तो हाँ, सर ऐसा हो सकता है मतलब एक वेबसाइट पूरी तरह से सिक्योर है, पूरी सिक्योर है। हाँ, ये एक बहुत अच्छा सवाल पूछा। और इस सवाल का जवाब कौन देगा उसको मैं मान जाऊँगा, हाथ जोड़ लूँगा उसके आगे। बताओ सबसे ज़्यादा सिक्योर कौन सी वेबसाइट आज के टाइम में, कि ये वेबसाइट बिल्कुल पूरी तरह से सिक्योर है, इसको तो कोई हैक ही नहीं कर सकता। कौन बताएगा? बिना गूगल बाबा से सर्च किए और बिना किसी सर्च इंजन की मदद लिए मुझे बताएं। बताओ भाई, कौन बताएगा? आज के टाइम पे सबसे सिक्योर वेबसाइट कौन सी है आपकी नज़र में? आपको क्या लगता है? हाँ अंशु, सवाल आपने पूछा है तो पहला जवाब आप ही दोगे। आपने तो सर गूगल ही होगा ना, गूगल सिक्योर है, सिक्योर उसके पास तो बहुत सारा डेटा है, जितना डेटा गूगल के पास में उतना डेटा तो किसी के पास है ही नहीं। मैं इसी बोल रहा था कि कुछ साल पहले उसमें वल्नरेबिलिटी निकाली गई थी तो उसके डेवलपर शायद दूर कर दिए होंगे इस वजह से। हाँ, और अनुषाद आपको क्या लगता है? गूगल तो सर्च इंजन है और वो भी हैकेबल है। अगर कोई गूगल को चाहे तो फ्रीज कर सकता है, गूगल का भी सर्वर कभी कभार डाउन हो जाता है। कंप्लीटली सिक्योर कौन सी वेबसाइट है? दिमाग लगाओ, हैकर के लिए दिमाग लगाना। हाँ हाँ प्रदीप, अच्छा एक बात बताओ, हिंट दे दूँ? हिंट दूँ समझ जाओगे? हाँ निकेत पहले बताओ फिर हिंट देता हूँ। पहले आप बताओ फिर हिंट दूंगा मैं। मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, दिमाग में नहीं आ रहा, दिमाग में जस्ट क्लिक नहीं कर रहा। सोचो फिर भी कि सबसे सिक्योर वेबसाइट कौन सी हो सकती है आज के टाइम में? सर आज के टाइम में तो वेबसाइट कोई सिक्योर नहीं है ना। फिर भी ट्रेड से रिलेटेड, ट्रेड से रिलेटेड, ट्रेडिंग से रिलेटेड नहीं, वो भी सिक्योर नहीं है। अच्छा चलो एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल क्या हिंट दे रहा हूँ आपको। हिंट ये कि एंड्रॉयड फ़ोन हैकेबल है, या फिर वो डब्बे आते थे पहले कीपैड फ़ोन, वो हैकेबल है। ये हैकेबल है, वो हैकेबल है क्योंकि वो इंटरनेट से अब बताओ कौन सी वेबसाइट सबसे ज़्यादा सिक्योर है? अब तो हिंट भी दे दिया मैंने। अच्छा पहले ये बताओ इसमें फीचर्स क्या हैं, और उस डब्बे फ़ोन में जो कीपैड आता था उसमें क्या फीचर्स हैं? अच्छा डब्बा फ़ोन आता था उसमें क्या फीचर्स थे? डब्बे वाले उसमें नॉर्मली कॉल कर सकते थे, कॉल रहता था। और इसमें सर वीडियो लाइव स्ट्रीमिंग गेम्स और बहुत सारे जो ऐसे ही वेबसाइट्स में। अब तो बता दो। अरे ऐसी वेबसाइट जिसमें कोई फंक्शंस ना हो, सिर्फ एक पेज हो। ये एक पेज है नॉर्मल, इस पेज में नाम लिखा हुआ हो अनिकेत .खिलाड़ी.com, सिर्फ एक पेज दिया हुआ हो, कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई हो, ना तो कोई इनपुट बॉक्स हो, यूज़र नेम आईडी कुछ नहीं हो। ये जो वेबसाइट है, ये जो पेज है, सबसे ज़्यादा सिक्योर है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई फंक्शन नहीं है, ना कोई ग्राफिक्स है, ना कोई इनपुट बॉक्स है, कुछ भी नहीं है इसमें। अब बताओ इसमें कोई क्या हैक करेगा? कोई। इसीलिए आजकल की वेबसाइटों में जितनी ज़्यादा फंक्शंस बढ़ रहे हैं, जितने ज़्यादा फंक्शंस आप उसमें ऐड करोगे उतने ही ज़्यादा वर्नेबल होंगे। कंसेप्ट समझ गए? चाहे वो एक फ़ोन हो, चाहे वो एक सिस्टम हो, चाहे वो वेबसाइट हो, चाहे वो कोई भी हो, जितने ज़्यादा फंक्शंस आप ऐड करोगे उतने ज़्यादा वर्नेबल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, किसी में भी हो। चाहे वो एक घर में जितने ज़्यादा गेट आप बनाओगे उतने ज़्यादा तरीके से वो घुस सकते हो उसके अंदर। मान लीजिए एक घर बनाया, सब तरफ से पैक कर दिया उसको, सिर्फ एक ही गेट रखा है उसमें। अब बताओ, और उस गेट को में भी 3-4 गेट बना दिए आगे पीछे, और उसमें भी 3-4 ताले लगा दिए। अब उसको कोई खोल सकता है? खोल सकता है क्रेन के जरिए उसको तोड़ सकते हैं, तभी खोल सकते हैं। इसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब क्या है
अगर आप कोई एंड्रॉयड ऐप बना रहे हो या कोई आप वेबसाइट बना रहे हो या कोई सिस्टम हो, जितने ज़्यादा आपके सिस्टम में आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे, सर्विसेज इंस्टॉल करोगे, उतने ज़्यादा ही चांसेस आपके वल्नरेबल होने के। ऐसे ही एंड्रॉयड में होता है, ऐसे ही वेबसाइट में होता है। समझ गए? इसका कंसेप्ट ये था। तो अब अगले पेज पे चलते हैं। अगले पेज पे देखो मुझे क्या मिलता है। जॉन स्क्वायर पे मैं गया, रत्नाडा, तो यहाँ पे मैंने खोला तो देखो कुछ और इन्फॉर्मेशन मुझे मिल रही है ना। वर्किंग आवर्स बता रहा है मंडे 9 to 7, संडे। एड्रेस मुझे बता रहा है, खैर एड्रेस तो मेरी वेबसाइट्स में भी है, तो कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब आप लोगों का टास्क क्या है मैं आपको बता देता हूँ। आप लोगों का टास्क ये है, गूगल, चारों सर्च इंजन खोलोगे आप, गूगल, डकडकगो, याहू और पिंग। चारों सर्च इंजन पे WS क्यूबटेक लिख के हर एक लिंक पे जाओगे और हर एक लिंक पे देखने की कोशिश करोगे कि कहीं ना कोई इन्फॉर्मेशन लीक तो नहीं हो रही। जो भी इन्फॉर्मेशन लीक हो रही है उसको रिपोर्ट बना के मेरे को सौंपोगे कल। क्लियर है? ये आप लोगों का टास्क। एक ही बना दो, ठीक है, एक ही बना दोगे। सर मुझे डकडकगो से यहाँ मिला, या वो तो डकडकगो पे चाहे कोई से भी लिंक मिले, खुलेगा तो कहीं पे से कहीं लिंक, चाहे लिंक कहीं से भी मिले आपको, वल्नरेबिलिटी तो होगी, कहीं किसी भी सर्च इंजन में खुल जाएगी। ऐसा नहीं है कि गूगल पे अगर कोई चीज़ लिंक खुलेगी डकडकगो पे नहीं खुलेगी, ऐसा नहीं है, सब जगह खुलता है। अब अगर मैं याहू पे जाऊँ तो देखो याहू पे मैं WS क्यूबटेक सर्च करूँ तो मुझे कुछ और अलग मिलेगा। देखो कुछ और अलग मिला मुझे इन्फॉर्मेशन, जो गूगल पे मुझे मिल रहा था पहले पेज पे उससे थोड़ा अलग मिला। देखो गूगल पे तो ये आ रहा है, प्लेसेस बता दिए, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन बता रहा है। इसमें कुछ ऐसा बता रहा है नहीं, इसमें कुछ डिफरेंट है। इसका मतलब कुछ डिफरेंट हमको इन्फॉर्मेशन मिली है। इस तरीके से कुछ देखो, यहाँ पे देखो क्या बता रहा है, कुशागरा भाटिया फाउंडर WS क्यूबटेक लिंक्डइन। तो देखो उनकी लिंक्डइन प्रोफाइल मिल गई, ओनर की आपके पास लिंक्डइन प्रोफाइल मिल गई, और यहाँ पे उसकी सारे के सारे जितने भी एम्प्लॉय की फ़ोटो भी मिल गई आपको। क्लियर है? ऐसे अलग अलग सर्च इंजन्स पे जाके जब आप चेक करोगे तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, और उसमें काफ़ी अच्छा खासा टाइम लगेगा। आपका टाइम स्पेंड करो, बिल्कुल सर्च करो, और कल मुझे आउटपुट ला के दो। क्लियर? बाकी का पार्ट अपन कल करते हैं, ठीक है? धीरे धीरे आगे चलेंगे, ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं करेंगे। चाहूँ तो मैं आगे और पढ़ा सकता हूँ, लेकिन उसको कोई मतलब निकलेगा नहीं, फिर आपसे ये भी हुआ जैसे कल प्रोग्राम करके नहीं लेकर आया भाई साहब, मैं ये करके लेकर आया, आप दोनों करके लेकर आए हो, गुड। मुझे आउटपुट चाहिए, अगर मुझे आउटपुट नहीं मिला मैं आगे नहीं बढ़ूँगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप लोग बहुत मेहनती हो और काफ़ी अच्छी मेहनत कर रहे हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपना 100% दो। क्लियर है? नहीं प्रदीप, समझ गए? ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। ये टास्क करके लेके आओ, बाकी का पार्ट कल कंटिन्यू करते हैं। और कल से मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी अपनी क्लास हो जाए। 6 बजे एक बार काउंसलर से बोल देना, मैम से, मैं भी बोल दूँगा कि कल 6:15 बजे एनी हाउ अपनी क्लास स्टार्ट हो जाए, 6:15 या 6:10 में, है ना? ठीक है, चलो समझ गए करना क्या है। तो ये टास्क करके लेके आओ, बाकी का पार्ट कल कंटिन्यू करते हैं।